हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल का डाटा बहुत ज़्यादा आपने टाइप किया हुआ है और उस डाटा को आप कहीं पर कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं। नॉर्मली कॉपी पेस्ट तो सभी को आता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास होता है हमारे वीडियो में। क्या खास है ये आपको आगे देखने को मिल जाएगा। हमने पूरी एक्सेल की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के अंदर आपको सभी कुछ मिलने वाला है और ये सारी चीज़ें कई बार आपको पेड कोर्सेज में मिलती हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रही है। पूरी एक्सेल की सीरीज है, इसको देख करके आपको एक्सेल का पूरा नॉलेज हो जाएगा और उसके बाद आप किसी भी ऑफिस में जॉब भी कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो या किसी कॉलेज में आपको फ्रंट ऑफिस में जॉब करना हो, जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर का जॉब करना होता है तो वहाँ पर आपको एक्सेल जरूर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आजकल डेटा का काम होता है और डेटा आपको हमेशा एक्सेल में करना होता है। तो वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी थी, तो काफ़ी एडवांस पोर्शन जो होते हैं वो लोगों से मिस रह जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी वर्किंग शीट पर, जिस शीट पर हम पहले काम कर रहे थे, और ये हमारा तीसरा वीडियो। यहाँ पर मैंने ये डाटा ऑलरेडी इंटर किया हुआ है और पहले से इसी डाटा पर मैं आपको डेमो देता आया हूँ। यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है कट करने का। अगर हमें कोई भी ऑप्शन कट करना है तो जैसे मान के चलिए हम जिस भी कर्सर पे, जैसे मान के चलिए हम इस सेल में हैं, इस वाले सेल पे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो जिस सेल पे हमें जाना हो वहाँ पर जाने के लिए हमें केवल माउस से वहाँ पर क्लिक करना होगा और हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हम पहुँच गए। मतलब जिस सेल पे हमें पहुँचना वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। अगर इस सेल पे हम जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर हम चाहें तो कीबोर्ड की कीज़ जो होती है हमारी, अप डाउन एरो कीज़, लेफ्ट राइट एरो कीज़, इन कीज़ का यूज़ करके भी हम यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाली की मैं दबा रहा हूँ तो देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे लेफ्ट या राइट, जिस भी की पर हम जाना चाहें हम जा सकते हैं और इसी तरीके से किसी भी की पर पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा की का सिलेक्शन। अब पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा था कि अगर मुझे कुछ कट करना है तो हम क्या करेंगे उस केस में। इस वाले, जैसे मैं इस सेल पर या इसी सेल पर रहता हूँ और इस सेल पर जा करके मैं कुछ कट करना चाहता हूँ, तो कट करने का ऑप्शन क्या होगा, इस पर मुझे यहाँ पर मैं जाऊँगा होम टैब में ही, और होम टैब में आप देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे मेथड है कट करने के, लेकिन यहाँ पर होम टैब में आप देखेंगे यहाँ पर एक कैंची बनी हुई है, कट, है ना। तो इसका मतलब ये कट करने का ऑप्शन है। तो अगर इसे हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सीधे इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके आउटर में ये जो सिलेक्टेड एरिया है यहाँ पर डॉट 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 थोड़े हाईलाइट होने लगे। इसका मतलब ये पोर्शन सिलेक्ट हो गया है क्लिपबोर्ड के अंदर कट होने के लिए। और अब इसको कट करके हम जहाँ ले जाना चाहते हैं, बाय द वे ये वैल्यू मुझे यहाँ नहीं चाहिए थी, मुझे नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर चाहिए थी, तो हम कर्सर वहाँ पर जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम ले जाएंगे और सीधे हमारे पास ऑप्शन है इसके नीचे वाला, कट के बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर टूल टिप आ रही है, इसको टूल टिप बोलते हैं, जो नीचे ये लिख करके आया कॉपी, है ना, और इसके नीचे फिर क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर कट है, यहाँ पर कॉपी है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट है। तो हमें वो जो कट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ले आना था, तो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया। आप देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शन था वहाँ से जो कट हुआ है जो वैल्यू, वो नीचे आकर के सीधे पेस्ट हो गई। मतलब इस तरह से हम इसको काटेंगे और काट कर नीचे ले आएंगे। तो ये हुआ हमारा कट पेस्ट का ऑप्शन। और अगर इसे वापस ले जाना हो उसी जगह पर हमें जो हमने एक्शन किया है, तो कंट्रोल जेड से हम इसे वापस ले आ सकते हैं। कट करने का एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम इसे कट करने के लिए या किसी और वैल्यू को कट करने के लिए यहाँ पर जैसे मैं 9000 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड हमारा जो कट करने का है उसके लिए हम कंट्रोल और एक्स भी दबा सकते हैं। ये शॉर्टकट की है हमारी, कंट्रोल एक्स को हम क्लिक करेंगे तो उस केस में भी हम कट कर सकते हैं। आप देखेंगे वही वाला एरिया वैसे ही डॉटेड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है और जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हम कर्सर ले जाएंगे और हम पेस्टिंग के लिए यहाँ पर वही ऑप्शन यूज़ करेंगे जो यहाँ पर हमें होम टैब में दिख रहा है। चाहे तो हम इसे यूज़ करें और चाहे तो इसे हम ना यूज़ करें। अगर हमने शॉर्टकट की से इसको कट किया हुआ है तो हमारे पास एक शॉर्टकट की पेस्ट करने की भी होती है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल और वी प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल एंड वी। आप देखेंगे वो वैल्यू वहाँ से कट होकर के यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो ये हो गया आपका कट और पेस्ट का ऑप्शन। अब इसके बाद, इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू जो हमारी थी इसको हम वापस ले आते हैं सबसे पहले। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो पूरी रो कैसे सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसके आगे भी एंट्रीज हो सकता है 50 कॉलम में एंट्रीज हो। तो पूरे को कैसे सिलेक्ट करेंगे, एक वाला तो मैंने आपको बता दिया। पूरे को सिलेक्ट करना है तो सीधे यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा हुआ है और जिस भी रो को आपको सिलेक्ट करना है आप सिंपली क्या करेंगे, आप उस रो पर बस ले जाकर के कर्सर को क्लिक कर देंगे। जो मेरा ये ठीक सा प्लस दिख रहा है यहाँ पर ले जाइए, 7 पे या 8 पे जहाँ भी मन करे
वहाँ पर ले जाइए और ऐसे क्लिक कर दिए। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा एरिया स्काई ब्लू सा दिख रहा है ना, इसका मतलब ये कंप्लीटली सेलेक्ट हो गया है। अब इस सिलेक्शन के बाद अगर आपको इसको कॉपी करना है या कट करना है या जो भी करना है, बाय द वे ये वाला जो रमीज़ का रिकॉर्ड है ये मुझे यहाँ नहीं देखना चाहिए था, मुझे लास्ट में चाहिए था। तो लास्ट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सीधे हम जाएंगे, इसको कट कर देंगे यहाँ से, और कट करने के बाद फिर नीचे वाले कॉलम में आएंगे, सबसे नीचे जहाँ पर मुझे इसको ले जाना था, और वापस हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे वो रिकॉर्ड वहाँ से हट करके और नई रो में जा चुका है जहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से किसी भी रिकॉर्ड को हम कट करके पूरा का पूरा पेस्ट कर सकते हैं। या अगर हमें एक रो के अलावा हमें कई रो सिलेक्ट करनी थी तो फिर हम ऐसे पूरा एरिया भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे किनारे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कॉर्नर पे कर्सर ले जाएंगे और उसके बाद माउस का बटन होल्ड करेंगे, लेफ्ट माउस का, और उसके बाद माउस को ड्रैग करते जाएंगे राइट साइड पे। ऐसे ड्रैग किया, 4 कॉलम सिलेक्ट हो गए। अब माउस को थोड़ा नीचे लाएंगे, 2 3 4, ये देखिए इतना पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब अगर आपको इस पूरे को कट करना है तो कट करने के लिए हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम यहाँ से इसको कट करें। ये कट हो गया। कट होने के बाद फ़ौरन ये दिखता नहीं कि ये कट हो गया, लेकिन ये जो इसके एजेस हैं यहाँ पर हमें डॉट डॉट से दिखने लगते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये कट हो गया। अभी मुझे पेस्ट करना है इसको प्रॉपर प्लेस पर, तो जब रो नंबर 5 के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तब आप देखेंगे हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया है। रमीज़ वाला रिकॉर्ड नीचे आ चुका है और सब कुछ प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है। यही प्रोसेस अगर हम कट पेस्ट के सिवा जैसे मुझे कॉपी पेस्ट करना होता, तो जैसे मैं इस वाले लाइन को अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो मैं यहां पर सीधा ले जाऊंगा कर्सर और इसको क्लिक करूंगा, तो पूरी की पूरी ये रो कॉपी हो जाएगी, मीन्स सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद मुझे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि केवल सिलेक्शन से कॉपी नहीं होता है। ये सिलेक्ट हुआ, सिलेक्शन के बाद मुझे ये वाला ऑप्शन है कॉपी का, देखिए कॉपी यहाँ लिख कर आ रहा है, टूल टिप नीचे आ रही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा रो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसे जहाँ पर भी मुझे पेस्ट करना है, मैं चाहता हूँ नीचे भी ये हेडिंग बन करके आ जाए, तो यहाँ पर नीचे हम कर्सर लेकर आएंगे। कर्सर लाने का तरीका मैंने 2 आपको बता रखे हैं, चाहे तो आप माउस से आएँ और चाहे तो आप एरो की से भी आ सकते हैं, कीबोर्ड एरो की से, और सीधे पेस्ट पर क्लिक कर दें। क्लिक करें या शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। तो इस तरीके से आप ऊपर वाली हेडिंग को नीचे भी ला सकते हैं, मीन्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेडिंग को नीचे भी लिया है। तो आपने सीख लिया कॉपी एंड पेस्ट दोनों चीज़ें। और अगर फिर से हमें एक बार और इसे पेस्ट करना था तो फिर मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, फिर से मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अगर हम पेस्ट कीबोर्ड से करना चाहते हैं, मतलब शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल और वी एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल वी, आप देखेंगे फिर से कॉपी। तो अब मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, और नीचे वाले एरिया में आ गए कंट्रोल वी। या इसी काम को करने का और भी तरीका हो सकता है, मैं इसको वापस उसी पोजीशन में ले आता हूँ। जैसे कि मेरी हेडिंग ऊपर थी यहाँ पर, और मेरे को ये वाला एरिया, सपोज इतना एरिया मुझे कॉपी करना है, तो मैं राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं माउस से राइट क्लिक करूँगा तो पुल डाउन एक मेनू आएगा, और इस मेनू में भी हमें कट और कॉपी के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप माउस के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो माउस से भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप माउस का कम से कम यूज़ करते हैं तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉपी करके दिखाता हूँ। मैंने कॉपी किया और उसके बाद जहाँ पर मुझे करना है वहाँ पर मैं कर्सर ले गया और सीधे फिर मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है, पेस्ट ऑप्शंस, एक पेस्ट ये है, एक ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं। तो हमें जो लेफ़्ट वाला है इसी पे क्लिक करना है और आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो भी टाइप, जो भी हमारा सिलेक्टेड मैटर था वो पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, दोबारा हम पेस्ट करेंगे तो 2 बार आ जाएगा। कर्सर नीचे लाते जाइए और पेस्ट पे क्लिक करते जाइए। तो एनी नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार आप चाहेंगे यहाँ पर ला करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने इसको कॉपी पेस्ट करना सीख लिया तो इसी प्रैक्टिस को आप खुद भी करके एक बार देख सकते हैं अपने सिस्टम पे। जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको रो सिलेक्ट करना बताया, सिमिलर वे में अगर मुझे कॉलम सिलेक्ट करना है और कॉलम के अंदर बहुत सारी वैल्यू, जैसे मुझे ये डी वाला वैल्यू या सी वाला जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है, तो जहाँ पर ABCD लिखा हुआ है इसे सी पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे रो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सिलेक्ट हो गई, जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज़ हो या ना हो, लेकिन पूरा का पूरा सिलेक्टेड है, मतलब जहाँ तक बॉटम तक पूरा सिलेक्टेड है। अभी मुझे क्या करना है, इसको मुझे कॉपी या पेस्ट करना है। मैं इसकी एक कॉपी और बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसी पे राइट क्लिक कर दूंगा और यहीं से मैं कॉपी कर दूंगा। कॉपी हो गया ये पूरा मैटर, ये पूरा कॉलम ही कॉपी हो चुका है मेरा। अब मुझे जहाँ पर भी इसको ले जाना है, जैसे मुझे F वाले कॉलम में फिर से सेम वैल्यू चाहिए थी, मैं यहाँ पर जाऊँगा
और यहीं पर जा कर के मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं वहाँ पर लेके जाऊँगा, आप देखेंगे सेम वैल्यूज़ यहाँ पर हमें दिखने लगी और पूरा का पूरा कंटेंट पेस्ट हो गया है। मतलब जो शीट में हमने यहाँ पर लिख रखा है, अगर पूरा कंटेंट मुझे सिलेक्ट करना है ये और इसी की एक कॉपी और बनानी है, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा और कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं माउस को यूज़ करने का, दूसरा होता है हमारे पास शॉर्टकट की यूज़ करने का, उसके अलावा राइट क्लिक करने का भी ऑप्शन होता है, और उसके अलावा हम यहाँ से भी होम टैब में जो ये कीज़ दी हुई हैं इनमें से भी कर सकते हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कई बार और बहुत बार लोगों को ये करना पड़ता है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेल्स टीम, ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ा सा इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी कॉलम्स की चौड़ाई उतनी नहीं है, या मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। अब देखिएगा ये प्रॉब्लम सबको आती होगी। ये हो गया, यहाँ से मैंने किया ये, है ना। तो आप देखेंगे कुछ कॉलम्स कहीं कम हो गए हैं, कुछ ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह से अगर मैं बाय द वे सेटिंग्स कर ली, लेकिन बाद में आपको लग रहा है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं और सारे कॉलम एक ही साइज़ के होने चाहिए थे, मतलब सबकी हाइट बराबर होनी चाहिए थी। तो हमें क्या करना होगा, हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे कि पूरी शीट में जितने भी रोज़ हैं और जितने भी कॉलम हैं सब एक जैसे हो जाएं। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर जाएंगे कॉर्नर पे जहाँ पे सेल्स टीम लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पर एक एरो सा दिख रहा है, ये एरो, हाँ, इस पर जैसे हम प्लस ले जाएंगे तो हमारा प्लस जो है थिक हो जाएगा। इसका मतलब सिलेक्शन हो सकता है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे पूरी शीट मेरी सिलेक्टेड है, पूरी शीट सिलेक्टेड है, जहाँ से जहाँ तक भी आप देखेंगे इंटायर शीट मेरी सिलेक्टेड है, पूरी शीट सिलेक्टेड हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं जो भी फॉर्मेटिंग करूँगा वो पूरी शीट पे अप्लाई होगा, क्योंकि शीट के अंदर 32,000 या 65,000 रोज़ होती हैं, कहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे ड्रैग कर करके। तो उससे बेहतर होता है कि हम सीधे इस बटन पे क्लिक करें, पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। अब मुझे किसी कॉलम का साइज़ सेट करना है, जैसे मैंने कहा ये रोल नंबर 3 है, रो नंबर राहुल वाली, इसको मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखेंगे एक कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया या एक रो को सेलेक्ट किया और पूरी की पूरी रोज एग्जैक्टली वैसे ही सेट हो गई। अगर मैं एक कॉलम को थोड़ा सा ऐसे बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे सबका साइज़ एक जैसा हो गया, इक्वल साइज़। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आती है और इसको सभी को करना होता है। अगर मैं पूरी शीट को ऐसे सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद देखिए यहाँ से मैं इटैलिक करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे पूरी शीट पे इफेक्ट हो रहा है, जितना भी लिखा हुआ है सब इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ कि सब कुछ मुझे ये ब्लू कलर से चाहिए या रेड से चाहिए या जैसा भी कलर आप चाहते हो, ब्लू से चाहिए, तो सब कुछ ब्लू से हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करके काम किया। ध्यान रखिएगा शीट का सिलेक्टर यहाँ पर होता है कॉर्नर पे, तो यहीं से आपको करना ही है। तब आप देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्शन हुआ था उस पर पूरा का पूरा वर्क हो चुका है। तो अभी आपने सीखा एक्सेल में कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना और सेल की हाइट को कम ज़्यादा करना, रो की हाइट को ज़्यादा कम करना, कॉलम्स को कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें आपने आज सीखी हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एरिया, जैसे मान के चलिए किसी भी एरिया को मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और मुझे इसको डिलीट करना है, तो इस पर मैं केवल इसको सिलेक्शन कर लूँगा इतने एरिया को। जैसे मैं दूसरी रो को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाली रो को या इतना रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट की पे प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि डिलीट की के प्रेस करने से हमारा कंटेंट वहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब उतनी रोज़ हमारी चली जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट अगर वापस लाना है तो हमें कंट्रोल Z से वापस लाया जा सकता है।